हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ कल मैंने आपको एक सिंपल सी कहानी बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी मतलब भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को डायरेक्टली लिंक किया गया जॉर्ज सोरोस से। और ये नन अदर देन, मैंने कहा आपको कि टॉप लीडरशिप, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर मोदी, अजीत डोवल, जयशंकर साहब, अमित शाह, ये सब ने बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाई होगी कि भाई पार्लियामेंट में ये मोदी अदानी एक हैं, बहुत ज्यादा चल गया, लेट अस एक्सपोज देम। बट दोस्तों साइमल्टेनियसली ये कहानी थोड़ी अजीब सी है। मणिपुर से ये खबरें आ रही हैं, ऐसी बातें आ रही हैं कि मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको एंटी नेशनल और प्रो म्यांमार बोला जा रहा है। ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? वाई आर वी हैविंग दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्स? ये इतनी तल्ख टिप्पणियां आपको नहीं लगता आज शुरू हो पा रही हैं? इसके कारण यूएस के इलेक्शन रिजल्ट्स हैं इसके बिहाइंड में, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी, कॉन्जर्वेटिव्स, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको यूजुअली एक अनाथमा समझा जाता है, जिनको गाली गलौज से ट्रीट किया जाता है, जिन्हें बोला जाता है रूढ़िवादी हैं, इंग्लिश एजुकेटेड लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं हैं, इन्हें क्या पता ये वर्ड सोशलिस्ट क्या होता है, ये वर्ड लिबरल क्या होता है, इन्हें क्या पता कैपिटलिज्म क्या होता है, दे आर टू पुअर, है ना, एंड दे आर टू कंजर्वेटिव एंड दे आर टू रिलीजियस टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स। अचानक से ये लोग जैसे ही ट्रंप की विक्ट्री होती है ये ज्यादा बोलने लगते हैं और खुल के बातें करने लगते हैं। नैरेटिव्स को बहुत ब्रूटल तरीके से अभी डिफीट किया जा रहा है। उसी टाइम में ये जो इंडी अलायंस है, पूरा इंडी ब्लॉक है, एसेंशियली कांग्रेस और उसकी सारी वो जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जो कि भाजपा और उसके अलायंस पार्टनर्स को हराना चाहती है, देश से भी, स्टेट से भी, हर जगह से निकाल फेंकना चाहती है, क्योंकि पावर से बहुत दिन से ये दूर हैं। और नेचुरल सी बात है, अगर हमारी भी एक पॉलिटिकल पार्टी होती, आपकी और मेरी पॉलिटिकल पार्टी नीड्स फंड्स टू सर्वाइव, एंड दोज फंड्स ओनली कम जब हम पावर में रहते हैं, और वो पावर जब आता है तो बिलियनियर्स भी हमारे साथ आ जाते हैं, तो अंबानी और अदानी वो दोनों हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है, एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बहुत लंबा टर्म हो चुका है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। कंजर्वेटिव टर्म इन भारत हैज बीन ऑलमोस्ट, जब ये टर्म खत्म हो जाएगा 15 साल का टर्म हो जाएगा। एंड लुक एट गुजरात, गुजरात का तो मतलब नेक्स्ट लेवल है ना, टर्म पे टर्म चल रहा है। तो मेनी स्टेट्स उन्होंने कैप्चर कर रखा है, ठीक है। और इंडी ब्लॉक ये कह रहा है कि मणिपुर है ना, वो मणिपुर पे जाके प्राइम मिनिस्टर कुछ कहें, मणिपुर विजिट करें प्राइम मिनिस्टर। बट मणिपुर के सीएम के बारे में क्या बोला जा रहा है कि मणिपुर सीएम हैज टू क्विट, ही विल क्विट, ठीक है, और ही इज अ शेम, ठीक है। वो बीजेपी और उसके सारे अलायंस पार्टनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा शेम लेके आए हैं, शुड क्विट। क्यों? क्योंकि वो एंटी ट्राइबल हैं, वो कुकीजो कम्युनिटी के अगेंस्ट है। तो ऐसी बातें कौन कह रहा है? ये मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो रिसेंटली यूएस विजिट पे भी गए थे और बहुत ज्यादा न्यूज में थे, बहुत खबरों में थे। तो यहां पे कहानी चल क्या रही है, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, एंटी नेशनल प्रो म्यांमार मणिपुर गवर्नमेंट अटैक्स बीजेपीज मिजो अलाई फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ बीरेन सिंह। तो बीरेन सिंह ऑल गन्स ब्लेजिंग सीधा जाते हैं और बोलते हैं भाई ये आदमी एंटी नेशनल है, मतलब मिजोरम के चीफ मिनिस्टर को। तो इनके बीच में टू एंड फ्रो बड़ा कम्युनिकेशन हुआ है, प्रिंटेड लेटर तक दिया गया है। दोस्तों कहानी थोड़ी सी और डेप्थ में देखते हैं। मणिपुर गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयज ओवर 19,000 एकर्स। तो एक अलग तरीके का नेक्स्ट लेवल ऑफ मैं कहना चाहता हूं क्रैकडाउन चल रहा है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एंटायर मशीनरी। ये जितनी एंटी नेशनल फैक्ट्रीज कहीं पे भी किसी भी स्टेट में चलती हैं, उसके पीछे पाउडर होता है। तो इसीलिए अगर आप और मैं पार्टीज में जाते हैं और ये सूखा नशा करते हैं, तो इससे हम एसेंशियली इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि ये एक सिंडिकेट की तरह काम करता है, एक कार्टेल की तरह काम करता है। अगर नहीं समझ आता तो नार्कोस देख लीजिए, कंट्री बर्बाद हुई है। कोलंबिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, दे आर ऑल, आज दे आर लिविंग हेल बिकॉज ऑफ पॉपी। ये बात समझ लीजिए। तो नशा जो स्टेट करेगा भारत में, और इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई जब एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब ऑन पंजाब, कि भाई क्यों पंजाब को बदनाम कर रहे हो। बट इन एनी स्टेट, ठीक है, एनी स्टेट जहां पे भी ये प्रॉब्लम है, एडिक्शन एक प्रॉब्लम है, वहां की इकोनॉमी, वहां का फ्यूचर, वहां का यूथ खत्म हो चुका है। मणिपुर गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयज 19,000 एकर्स ऑफ इलीगल पॉपी कल्टीवेशन। और ये सारी चीजें कहां हो रही है? कांगपोकपी एंड चूड़ा चांदपुर। नाउ अगर आप थोड़ा सा बैक ट्रैक करेंगे, थोड़ा सा अगर आपको मेमोरी है, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए चूड़ा चांदपुर, कांगपोकपी, ये
कुकी बहुल इलाके हैं। ऑन द अदर हैंड उखरूल में आपको नागाज भी मिलेंगे। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट दीज डिस्ट्रिक्ट्स वी आर एसेंशियली लुकिंग एट द हिल डिस्ट्रिक्ट्स। साइमल्टेनियसली दोस्तों एक अजीब सी कहानी यूनुस के फैक्ट्री से आ रही है। यूनुस की है ना, बांग्लादेश की फैक्ट्री, वहां से 29 सस्पेक्टेड बांग्लादेशीज अरेस्टेड इन मणिपुर। ठीक है, और बांग्लादेश, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर बांग्लादेश नाउ, एब्सोल्युटली। सो इफ यू आर अ बांग्लादेशी, इफ यू आर अ यूनुस सपोर्टर, डोंट वॉच, गेट आउट, नो नीड, प्लीज, दिस इज नॉट फॉर योर कंजम्पशन। आपको अनपच हो जाएगा, आपको दस्त लग जाएगा अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो, क्योंकि मैं आपको एकदम रियलिटी का आईना दिखाऊंगा। पेशेंस है, टॉलरेंस है, तभी देख सकते हो ना। 29 सस्पेक्टेड बांग्लादेशीज अरेस्टेड इन मणिपुर। करते क्या है भाई ये, मतलब दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में तो कबाड़ी वाले हैं, रिक्शे वाले बन के बैठे हैं हर जगह। आप किसी को भी मेड को बुलाओ, 4 में से आपको 2 तो बांग्लादेशी मिलेंगे। सबका आधार कार्ड चेक करो, सब अपने आप को बताएंगे कहां से हो। आमी तो मुर्शिदाबाद है। अच्छा भाई ठीक है, और कहां से हो? सीमांचल। भाई सीमांचल बिहार में है, तुम्हारी एक्सेंट बंगाली कैसे हो गई? और तुम्हारी वो जो बांग्ला में इनके जो बोलने का तरीका होता है वो ज लगने लगता है। ठीक है, एक एंड में आपको टोनालिटी से समझ आ जाएगा बांग्लादेश। मैं रामकृष्ण मिशन में पढ़ा था, वहां पे मेरा एक दोस्त था त्रिदिवेश मोंडोल। त्रिदिवेश वॉज फ्रॉम बांग्लादेश, राइट? सो ही टॉट मी ऑल ऑफ दिस कि भाई ये हमारी ऐसी भाषा थोड़ी सी बांग्ला से अलग होती है। ठीक है, और त्रिदिवेश से रिसेंटली मेरी बात हो रही थी, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विथ हिम। ही सेज कि आई विश भाई, आई विश कि मैं बांग्लादेश आया नहीं होता, मैं बांग्लादेश आया नहीं होता। ऐसी गंदी हालत है, ऐसी गंदी हालत है। आप सोचिए बांग्लादेश में रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, ये सारी इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं, सोशल सेक्टर्स में काम करती है। क्योंकि आपको एक चीज़ समझ आना चाहिए कि कोई भी अगर सनातनी, हिंदू, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कन्वर्जन वगैरह नहीं करती। सो व्हाट वी डू इज हम खिचड़ी खिला देते हैं, गरीब लोगों को हेल्प कर देते हैं, एनीवन इन डिस्ट्रेस वी हेल्प देम। और वो बांग्लादेशी अचानक से क्या कर रहे हैं? क्या इनका गेम है? ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाना, ये यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करना, अफगान, ये बेसिकली असम ले लीजिए, आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, हर जगह ये इन्फिल्ट्रेट क्यों कर रहे हैं? और ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये क्या किस दिन का वेट कर रही हैं? यू वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द एथोस ऑफ इंडिया बाई ब्रिंगिंग इन ओपन बॉर्डर, ओपन सोसाइटी। ये क्या सोरोस का एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्या असम और ये वेस्ट बंगाल में? कि जब डेमोग्राफी बर्बाद हो जाए देन वी स्टार्ट टॉकिंग, ओहो अब तो प्रॉब्लम हो गया, फिर देन इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इशू। वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें सेल्फिश इंटरेस्ट लगी हुई है क्या? ये जो रैकेटियर्स होते हैं, ये जो पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है इस सिंडिकेट में, क्या इन्हें भी कुछ पैसा मिल रहा है? और दोस्तों मणिपुर में क्या कर रहे हैं? मणिपुर में क्या इंटरेस्ट है एग्जैक्टली बांग्लादेशीज का? मुझे समझ आता है कि आप कबाड़ी का काम कर रहे हो, दिल्ली नोएडा में आप पैसे भी कमा रहे हो। मणिपुर में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है, वहां जाके क्या कर रहे हो और फिर पकड़े जा रहे हो? मणिपुर देखिए आप, एक हमारी फ्रंटियर रीजन है, सिंपल सी बात है, बॉर्डर एरियाज। और बॉर्डर एरियाज में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो ये कान खड़े हो जाने चाहिए। सेम न्यूज अगर जम्मू से आती, कश्मीर से आती, आप क्या बोलते? अगर आपको 50 रोहिंग्या मिल जाते कश्मीर वैली में, अनंतनाग में, तो आप क्या बोलते? आप बोलते ना इट इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। तो क्या भारत के नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो तो क्या इट्स नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट? अच्छा उसमें देखिए व्हाट इज, तो हम अलग अलग थोड़ी थीम्स देख लीजिए। व्हाट इज इंडियाज म्यांमार बॉर्डर फ्री मूवमेंट रेजिम वेयर द सेंटर इज प्लानिंग टू एंड? मुझे आज तक एक बात नहीं समझ आई, और दोस्तों मुझे आपसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। इस टाइम में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैं बहुत सारे स्टेट्स में रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ रहा, मैं झारखंड रहा, वेस्ट बंगाल रहा, दिल्ली रहा, और एनसीआर की सारी सिटीज में रहा। तो अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ में बहुत ट्रैवल भी किया। और हिमाचल प्रदेश से मेरी पार्ट फैमिली आती है, माई वाइफ कम्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और इन सारी जगह में मैंने कहीं नहीं देखा लोग आराम से गन्स लेके घूमते हैं। ठीक है, आई हैव नेवर सीन, ठीक है, बिन टू हिमालयन टेरिटरी ऑफ भूटान ऑल्सो, मैंने नहीं देखा वहां पे लोग। सो इफ समबडी इज टॉकिंग कि हम ट्राइब हैं या हम इंडिजिनस हैं, डजंट मीन यू शुड हैव गन।
तो ये लॉजिक नहीं होता कि जस्ट बिकॉज हम कोई इंडिजिनस कम्युनिटी हमारे पास गन होना चाहिए। तो मुझे आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट्स की एक पॉलिसी समझ नहीं आई कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में अगर आपके पास इलीगल हथियार है आपको सीज कर लिया जाएगा, बट ये इलीगल हथियार भी आपको मिलेंगे तो कट्टे मिलेंगे। आप नॉर्थ ईस्ट के इमेजेस देखिए, गूगल करने पे आपको AK-47 दिखता है। तो ये चल क्या रहा है? और ये सब हम क्या करते रहते हैं? बार बार हम रेबल्स के साथ जब अग्रीमेंट साइन करते हैं, सीज फायर साइन करते हैं, तो व्हाई डू वी टेल देम कि भाई यू कैन कीप द गन्स? आर यू वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन? आप एक पहले पूरी सोसाइटी को बोल रहे हो कि गन लेके बैठ जाओ और फिर बोल रहे हो डोंट फाइट। सो दिस इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग टू मी। आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। देयर हैज टू बी एब्सोल्यूट सिसेशन ऑफ वायलेंस, बट सिसेशन ऑफ वायलेंस से पहले आर्म्स सीज होना चाहिए, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, कोई धर्म हो। ये अमेरिका नहीं है। वेक अप टू रियलिटी। इंडिया में आर्म्स उस तरीके से आप नहीं ऑपरेट कर सकते जिस तरीके से फ्री स्पीच बोल के, फर्स्ट अमेंडमेंट बोल के अमेरिका में आप गन्स रख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, ये फ्री मूवमेंट रेजिम है क्या, और हम किस टाइप की यूटोपियन वर्ल्ड में रह रहे थे? ठीक है, क्या बनाने का मतलब था आपका? व्हाट डू यू वांट इन म्यांमार? जिस एरिया में हर 2 साल 3 साल में एक बड़ा क्योस होता है, उसके साथ बॉर्डर खोल के क्यों बैठे हो भाई? यू आर वेटिंग फॉर अ क्राइसिस। 1950 से आपने एक एक करके क्राइसिस धक्के खाए। धक्के खाने के बाद हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को चेंज करते गए। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स हुआ तो हमने बॉर्डर में 5 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लगा दी, स्मार्ट फेंसिंग कर दी। तो वो स्मार्ट फेंसिंग बांग्लादेश पे क्यों नहीं लगाई? क्यों हमें कबाड़ी वाले चाहिए? क्या हमारे खुद के लोग, क्या वो सबको इंप्लॉयमेंट मिल चुका है? आर वी दैट सफिशिएंट? आर वी दैट सफिशिएंट कि हम लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं म्यांमार से, बांग्लादेश से? सो आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड एनीबडी हु टॉक्स अबाउट दिस, आप बोलने लगोगे सर क्यों, हमें तो ओपन बॉर्डर रखना चाहिए। किस दुनिया में जी रहे हो? द कंट्री का पहला डेफिनेशन, आप बोल रहे हो मैं एक नेशन स्टेट हूं विच फॉलोज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटरी डिफाइंड होती है भैया। वो आप कैसी कलर की किताब, आप ब्लैक किताब पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन की या लाल किताब पढ़ो, टेरिटरी शुड बी डिफाइंड। और उसमें फ्री मूवमेंट रेजिम, वी आर वेटिंग फॉर क्राइसिस टू हैपन। और उसके बाद कम्युनिटीज who are Indian communities, they are saying कि भाई we oppose India Myanmar border fencing। भाई ये सेम स्टेटमेंट्स तो कश्मीर के पॉलिटिशियन भी बोलते थे, ये सेम स्टेटमेंट तो पंजाब के पॉलिटिशियन भी बोलते थे, ये सेम स्टेटमेंट राजस्थान के पॉलिटिशियन भी बोलते थे। क्योंकि ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे तो करो ना भाई, पाकिस्तान से ही करना है, म्यांमार से ही ट्रेड करना है। कैपेसिटी है तो अमेरिका से ट्रेड करके दिखाओ, एक्सपोर्ट एज मच एज यू कैन। नहीं, यहां से पास पड़ता है, अच्छा तो इसका मतलब कंपटीशन और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ योर प्रोडक्ट इज ओनली फॉर म्यांमार? या म्यांमार में कोई बार्टर सिस्टम चल रहा है, वो पाउडर लाके देंगे, आप आलू बेचोगे? व्हाट इज दिस सिस्टम? एंड जब भी NIA ने पकड़ा है, तोड़ा है इनको, तो पता चला है कारपेट ट्रेडिंग हो, एप्पल ट्रेडिंग हो, हर जगह हवाला सिंडिकेट चल रहा था। हर जगह से ये 2 नंबर के पैसे आ रहे थे जिससे स्टोन पेल्टिंग हो रही थी। सो व्हाई आर यू नॉट स्टॉपिंग दीज थिंग्स? यू वांट अनदर पंजाब कि 1980s का पंजाब बन जाए, या फिर 1990s का कश्मीर वैली बन जाए, कत्लेआम हो, और उसके बाद हम एक्ट करते हैं कि बांग्लादेश का बॉर्डर सीज करो, यूनुस आ गया। क्यों? शेख हसीना क्या हमारी बहन थी? या शेख हसीना के रहते रहते बांग्लादेशी डेमोग्राफी चेंज नहीं कर रहे थे? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर वी लीडिंग? व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी डू वी हैव इन इंडियाज ईस्ट? पाकिस्तान तो हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है, उसने हमें सिखाया कि बॉर्डर्स आर इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्मी इज इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंटायर इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट। चाइना ने हमें फिर से चेक किया रिसेंटली, हम 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन बन रहे थे, अचानक से चेक किया, वी गॉट आवर सिस्टम्स बैक। क्या हमें कोई चेक ही करेगा तभी हम सीखेंगे? आजकल अमेरिका चेक कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है हर तरीके से, तो तभी हम सीखते हैं। बिना डीप स्टेट के इंटरवेंशन के, बिना सोरोस के इंटरवेंशन के क्या इंडिया खुद से आत्मनिर्भर पॉलिसी नहीं बना सकता? अगर सोची सदा सुखी। ये देखिए जरा गोल्डन ट्राइंगल, और ये सारा जो कंटेंट है ये क्या यूपीएससी के स्टूडेंट्स, एसएससी एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए बचा के रखा है क्या आपने, कि हम पीडीएफ पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर परेशान होंगे? मीनवाइल पॉलिटिशियंस अदानी मोदी एक हैं करते रहेंगे,
एंड एक है तो सेफ है, और ये नैरेटिव्स में दोनों लड़ते रहेंगे. एंड वेयर आर दी इश्यूज? वाई आर वी नॉट ओपनली टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल से पैसे कमा रहा है अमेरिका, जब आपको पता है ये ट्राइंगल आज की कहानी नहीं है, इसके ऊपर जियो लेयर्स के इतने बढ़िया बढ़िया मैप्स 10-10 साल पुराने आपको मिल जाएंगे. तो गोल्डन ट्राइंगल वॉज देयर, म्यांमार वॉज देयर, रिबेल्स वेर देयर. ठीक है, हमेशा इनकी लड़ाई रहती है. दिस आंग सांग सूकी अमेरिका सपोर्टेड, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ऑपोजिट साइड में चाइना सपोर्टेड, जो आपकी मिलिट्री हुंता जनता जो कह लीजिए, उसके बीच में रेबल्स जो कि एथनिक अलग अलग एथनिक टाइज के साथ जुड़े हुए हैं. अब यही तो ट्रायो की कहानी है, इसी में सब एक दूसरे को पॉन्स की तरह यूज करते रहते हैं. बट गोल्डन ट्राइगन आपके गेट के सामने खड़ा है और आप बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे. और गोल्डन ट्राइंगल छोड़िए, जब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ही कह रहे हैं कि भाई मुझे बांग्लादेशी मिल रहे हैं यहाँ पे, मुझे इलीगल पॉपी कल्टिवेशन पहाड़ों में मिल रहा है, तो हम इंडिया क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी एग्जैक्टली डूइंग? ठीक है, अच्छा, और पड़ोस में आपके क्या है, इतनी बढ़िया जगह, सच स्वीट स्पॉट, ठीक है, कि हनीमून यही मनाना चाहिए म्यांमार. देखिए जरा सिचुएशन क्या है. व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग हियर? इज दिस लाइक फेरीज लैंड? नहीं भाई, ये पूरा एरिया इट्स रेड, ब्लडी रेड. ठीक है, पार्टियां चल रही हैं यहाँ पे. एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट, ये दीजिए दिसंबर 7 को 10 बजे सुबह. उसी तरीके से अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच करोल बाग में. उसी तरीके से मुखर्जी नगर में साइमल्टेनियसली, अगर आप उत्तर प्रदेश में है तो प्रयागराज, और अगर बिहार में है तो पटना. बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाएगा. ये है म्यांमार की पिक्चर. दिस इज द रियलिटी ऑफ म्यांमार. गिटारें बज रही हैं, रेबल यूनिफॉर्म में, नॉर्मल लाइफ है ही नहीं. ये पूरी एक वॉर इकोनॉमी बन चुकी है, जैसे रशिया, यूक्रेन तो वॉर इकोनॉमी है. ठीक है, ताकि दूसरी कंट्रीज और कंपनीज आके आपको प्लंडर कर सकें. ये म्यांमार की हालत है. और बाय द वे, म्यांमार के पास तेल और गैस है, तो सबका इंटरेस्ट है. अब यहां पे जरा देख लीजिए कौन कौन खेल रहा है. ठीक है, अब ये तो हम कह नहीं रहे, अल जजीरा कह रहा है वेस्टर्न वॉलंटियर्स ज्वाइन द बैटल, मतलब CIA वगैरह आ गए हैं, CIA, MI6, ये सब खेल रहे हैं, ओपन खेल रहे हैं. ठीक है, और अपने जो नेवी सील्स हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ $1 मिलियन की बाउंटीज लेके खेलते हैं, ठीक है, वो साथ में मिलके खेल रहे हैं आपके. यहां देखिए, आजाद US नेशनल लेफ्ट इज अमंग द फॉरनर्स हु हैव ज्वाइंट. एक फोटो लगा दी दुनिया को वार्न करने के लिए कि डोंट गो अगेंस्ट अस, क्योंकि अमेरिका यहां पे है. ठीक है, 1-2 आर्टिकल्स पब्लिश करा दिया. US नॉन लीथल एड फॉर म्यांमार एथनिक आर्मी इज लाइकली टू बैकफायर. निके एशिया, ठीक है, मोदी डिक्टेटर निके एशिया भी बोलता है. ठीक है, इकोसिस्टम का पार्ट है ना. साइमल्टेनियसली यू शुड नो कि मणिपुर में क्या हो रहा है. मणिपुर में कहानी बहुत अजीब है. ठीक है, और उसके साथ आप एक यूनुस को ले आए हो, एक पपेटियर, चीफ पपेटियर आपका. और यहां पे देखिए, इज यूनुस फैसिलिटेटिंग द राइज ऑफ एन इस्लामिस्ट रिपब्लिक? हाँ भाई, नोटों से शेख मुजीबुर रहमान को हटा देंगे, हर जगह से बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर को हटा देंगे, अवामी लीग को कैंसिल कर देंगे, उसके स्टूडेंट यूनियन को कैंसिल कर देंगे, शेख हसीना उसकी पूरी फैमिली को भुला देंगे, और क्या बना देंगे? नया पाकिस्तान. बांग्लादेश नाम ही छोड़ दो, सीधा नाम डायरेक्ट लिखो, बी वेरी एक्यूरेट, कि वी आर द सन ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज द सन ऑफ इंडिया. इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिखवा लो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि याद रहे, मेमोरी रहे. उसमें भी याद रखना क्या रिश्ता है भारत के साथ ना. बांग्लादेश शुड नॉट अगेन बी ए सेफ हेवन फॉर इंसर्जेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट. असम CM ना विश्व शर्मा बोले या ना बोले, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि पूरी नॉर्थ ईस्ट में कोई भी मूवमेंट चल रहा था, वो सारी मूवमेंट फैसिलिटेट होती थी बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था. तो ISI का गढ़ था, गढ़ कि हर स्टेट को तोड़ने की कोशिश की गई थी वहां से. असम हो गया, मिजोरम, मणिपुर, हर स्टेट में रेबल मूवमेंट, आर्म्स, ट्रेनिंग, स्लीपर सेल, इन्फिल्ट्रेशन, सारा काम A to Z. ये गाय की चोरी जो होती है, ये कफ सिरफ की चोरी होती है, सब में ISI पैसा कमाता है, कट मनी लेता है. सिंपल सी बात है. और मणिपुर में आपको पता है क्या कहानी चल रही है. एक साइड में आपको पता है एथनिक क्लैशेस है, जिस एथनिक क्लैशेस को लोग रिलीजियस क्लैशेस बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई सेंटर में वैली में हिंदू रहते हैं और चारों तरफ हिल्स में क्रिश्चियन रहते हैं. बट नागाज भी तो क्रिश्चियन है. नागाज तो नहीं लड़ रहे. लड़ कौन रहे हैं? कुकी जो कम्युनिटी लड़ किससे रही है? वैली में रहने वाले, छोटे से एरिया में रहने वाले मैतीस से. मैतीस का कहना है कि मणिपुर हमारा है.
आप यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर की तरह आए हो, हिल्स पे आए हो, और इसीलिए हम एक कट ऑफ डेट के साथ हम इंडिजिनस पीपल को काउंट करेंगे कि मणिपुरी कौन है। तो मिजोरम बोलने लगता है नहीं ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये अनफेयर है, ये आप एंटी ट्राइबल एक्टिविटी कर रहे हो। तो फिर मणिपुर के सीएम बोलने लगते हैं कि आपने ये सेम कट ऑफ डेट अपनी कम्युनिटी के साथ लगाया है। तो उन्होंने बोला हाँ हमने तो लगाया, हमने 1950s का डेट लगाया। तो बोले हम फिर 1960s से कर लेते हैं, आपको क्या परेशानी है? क्योंकि हमारी जो सदर्न हिल्स एरियाज हैं, यहां पे बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं म्यांमार से, बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं जो पॉपी कल्टीवेशन करते हैं, आर्म्स ट्रेनिंग लेके आते हैं, एसेंशियली दोस्तों पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें से कितने सारे लोग ट्रेंड हैं। मुझे ये बस बात नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं मणिपुर में। नाउ मणिपुर सीएम बीरेन सिंह मस्ट क्विट सेज मिजोरम पार्टी। तो इनको बोल दिया भाई मिजोरम के सीएम ने कि आप छोड़ दीजिए। उसका मणिपुर अर्जेस मिजोरम सीएम लल्डू होमा टू बी अ गुड नेबर सेंसेस ग्रेटर एजेंडा। तो ग्रेटर एजेंडा क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है ना। रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारी फ्लेयर अप हुई थी, रिसेंटली वायलेंस बहुत बढ़ गया था। और जब भी आप देखिएगा, सबसे अनफॉर्चुनेट रियलिटी पता है क्या है मणिपुर की, जब भी कुकीज़ो कम्युनिटी में से एक भी किसी लड़के की जान जाती है तो उसके साथ खड़े होने के लिए सारी कम्युनिटी, सारी ट्राइब्स आती हैं, सारी क्रिश्चियन कम्युनिटीज आती हैं, ठीक है। और दूसरे स्टेट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि मिजोरम हाइपर एक्टिव है इसके लिए और हमेशा कंडोन करेगा ऐसी बातें। बट आप देखिएगा कि मेतीज में कोई मरेगा तो आपको दिखेगा कि बीरेन सिंह के एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो हर बार पे ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी रेबल की आपस में भी लड़ाई हो तो उसको भी आप हिंदू क्रिश्चियन कर दें या फिर ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल कर दें। ये एक नैरेटिव है जो गंदा नैरेटिव है, ये डर्टी नैरेटिव है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आप पूरे भारत की जो फैब्रिक है उसके ऊपर दाग लगा रहे हो, ठीक है। तो दिस मतलब हर चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यहां पे देखो लाशों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है दोनों साइड से, एक साइड से नहीं। तो 12 कुकीज़ो मेन लेड टू रेस्ट, मिजोरम सीएम एडवाइजर अटेंड्स फ्यूनरल। और उसके बाद नेचुरल सी बात है कि जो दुकानें बंद होती हैं, ऑल दोस थिंग्स। नाउ मणिपुर गवर्नमेंट फ्लैग्स कुकी चिन क्रिश्चियन नेशन ग्रेटर मिजोरम एजेंडा स्लैम्स चीफ मिनिस्टर लालडू होमा। नाउ जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो शायद किसी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसी टाइम में जब राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो यूएस गए हुए थे। तो मैं क्या सर्च कर रहा था, मैं सर्च कर रहा था कि अचानक से ऐसा क्यों होता है। तो मैं एक ट्रेंड देख रहा था कि अचानक से ऐसा क्यों होने लगा है कि बड़े सारे सीएम एक साथ ट्रैवल करने लगे अमेरिका। और कोइंसिडेंटली मैंने देखा कि इसमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का एलाई नहीं है या बीजेपी से नहीं है। तो ये बात तो बहुत क्लियर थी, पैल्पेबल थी, अगर आपको कॉमन सेंस है कि जो करंट डिस्पेंसेशन है उसको अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करता। मतलब अमेरिका नहीं, मैं कहूंगा बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहती कि मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में चले, ठीक है। उसी तरीके से ट्रंप चाहेगा कि मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन या उसकी पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में चले, कॉन्जर्वेटिव, ठीक है। और ऑब्वियसली उनमें लड़ाई हमेशा होगी किसी ना किसी इशू पे, बट रिपब्लिकन और भारतीय जनता पार्टी का कोलिशन बेटर रहेगा। उसी तरीके से कांग्रेस और बाइडेन का जो कोलिशन है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकल मैच है यहां पे, आइडियोलॉजिकल मिसमैच। बाइडेन कहता है ओपन डोर, ओपन सोसाइटी, नो वॉर इज टू फॉर, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी छोड़ो, वॉर्स, ग्लोबल वॉर्स में पार्टिसिपेट करे इंडिया, चाइना के साथ वॉर करे। इंडिया कहता है नथिंग डूइंग, हमें इनवर्ट देखना है, हमें भारत के ऊपर फोकस करना है। ट्रंप भी कहता है हमें भारत पे फोकस करना है। तो पॉलिसी अलाइनमेंट नहीं थी। इसीलिए मुझे एक बात तो पता थी कि अमेरिका हर आदमी से एंगेज करने की कोशिश करेगा। तो एंगेजमेंट मैंने देखा कि यहां पे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन से पहले इन्होंने बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर के साथ एंगेज किया था। बट मैंने देखा कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी गए थे तो उनसे एक हफ्ते पहले बड़े सारे चीफ मिनिस्टर्स, और कमेंट में मैं चाहता हूं आप बताएं कि ऐसे कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स और इंपॉर्टेंट लीडर्स है। कुछ कर्नाटका से गए थे, कोई तमिलनाडु से गया था, कोई मिजोरम से गया था, है ना, अक्रॉस द टाइम व्हेन राहुल गांधी, और इसको सर्च करके आप मुझे बताइए जरूर, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से लीडर्स उस टाइम में यूएस गए थे, यूएस में अलग अलग मीटिंग कर रहे थे, खुद भी आपस में मिल गए थे बीच में, ठीक है। कुछ लोग कमाला हैरिस की कैंपेन में एक कैंपेन रैली को भी अटेंड करने गए थे, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से एक लीडर गया था। तो ये सारे इवेंट्स में देख रहा था कि भाई यहाँ पे अमेरिका काफ़ी ज़्यादा एंगेज कर रहा है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस थी। बट वहाँ पे बाद में ये चीज़ वायरल होती है, मैंने तो इसके ऊपर वीडियो बनाया था। वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर लालडू होमा है ये जाके कुछ बातें करते हैं,
ठीक है, और कुछ वो बातें हैं वो वायरल हो जाती हैं और उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं आज सीएम बीरेन सिंह। वो कह रहे हैं कि भाई एंटी नेशनल प्रो म्यांमार बातें करता है बंदा, ठीक है, प्रो म्यांमार बातें करता है कि ओपन बॉर्डर करके रखो, फ्री मूवमेंट रेजिम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉपी कल्टीवेशन हो, पॉपी का ट्रेड हो जाए, ठीक है, टू एंड फ्रो लोग आपस में जाते रहें, रिबेल्स मूवमेंट करते रहें, आर्म्स, ये सारी चीज़ें आप जैसे ओपन बॉर्डर करोगे आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। और बाकायदा पहली बार मैंने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा वगैरह एकदम ऑल गन्स ब्लेजिंग राहुल गांधी के पीछे आए थे, उस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, ये बाकायदा एक डॉक्यूमेंट जारी कर देती कि भाई नथिंग डूइंग, अब हम इसको छुपाए पाएंगे नहीं और हम इसको बिल्कुल हाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये एक एक करके मिजोरम सीएम के स्टेटमेंट्स को याद कराते हैं कि मिजोरम सीएम अमेरिका गए थे, वहां पे कंट्रोवर्शियल स्पीच दिया था जहां पे उन्होंने बोला था फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिश्चियन नेशन बाय कार्विंग आउट एरियाज फ्रॉम बांग्लादेश, म्यांमार और एंड इंडिया। इनका कहना था कि जो कुकी चिन जो कम्युनिटी है ये आपस में बड़ी डिवाइडेड है, दूर दूर रहती है, अलग अलग कंट्री में डिवाइडेड है, और इसीलिए हमें कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है कि एक दिन भगवान हमें साथ में लेके आएंगे एंड वील स्टैंड टुगेदर, वील राइज टुगेदर अंडर वन लीडरशिप टू अचीव आवर डेस्टिनी ऑफ नेशनहुड। फिर इन्होंने बोल भी दिया कि इसे मिस इंटरप्रेट किया गया। बड़ी सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं जो यूनिटी की बात करती हैं। जो कम्युनिटी है कुकी चिन जो, ये 3 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है दोस्तों। और अगर आप इसको बेसिक थोड़ा सा मैप से देखना चाहें तो बेसिकली बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी पार्ट मिजोरम मणिपुर में है जो कुकी रहते हैं, और चिन जो रहते हैं म्यांमार में। इनको यूनाइट करने की बड़ी अजीब सी बात है। और बार बार ये बोलते हैं कि भाई देखिए, इन्होंने बोला है, मिजोरम सीएम ने कहा था कि प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए मणिपुर में, ठीक है, बट ये इनमें खुद विरोधाभास है कि ये बॉर्डर फेंसिंग को मना करते हैं। इंडो म्यांमार बॉर्डर पे बॉर्डर फेंसिंग नहीं होना चाहिए। फिर ये रीयूनिफिकेशन ऑफ जो पीपल बोलते हैं। फिर ये बोलते हैं ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ आर्म्ड मिलिशिया इन मणिपुर pointing their guns at Delhi and need for disarming and sincere negotiation with hill leaders। तो ये कहते हैं कि बार बार मणिपुर में भी इंटरफेरेंस किया जा रहा है, मिजोरम म्यांमार को भी सपोर्ट कर रहा है, म्यांमार से लोग भागते हैं उनको भी आश्रय देता है, और मणिपुर से जो लड़ाई कर रहा है, मणिपुर में जो स्टेट के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है, जिनके पास आर्म्स है, वेपन्स है, उनको भी आप सपोर्ट करते हुए देखते हो। तो ये वन साइडेड जो अप्रोच है ये आपका बंद होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ, हमारी पूरी इन्होंने कहानी बताई कि ऐसा नहीं है कि हम एंटी ट्राइबल हैं या एंटी क्रिश्चियन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नागाज हैं उनकी पॉपुलेशन आपके जितनी नहीं बढ़ी, आपकी पॉपुलेशन अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? नागाज की पॉपुलेशन सिर्फ 9% बढ़ी है ना इस ड्यूरेशन में, इन द पीरियड बिटवीन 1969 टिल प्रेजेंट, ठीक है, 9% इंक्रीज हुआ है, जबकि आपकी 122 अब नॉर्मल है ये, तो 122% कैसे बढ़ गई? तो उसके बाद इन्होंने एक अजीब सी बात बताई कि एक सीक्वेंस में भारत के साथ कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। इंडिया मस्ट बी वेरी, और ये ध्यान से सुनिएगा, इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ ग्रेटर एजेंडा ऑफ कार्विंग अ कुकी चिन क्रिश्चियन नेशन आउट ऑफ अ कंटिगुअस एरिया ऑफ म्यांमार, इंडिया एंड बांग्लादेश, प्लेड आउट ओवर डेकेड्स ऑफ मेटिकुलस प्लानिंग। तो ये मतलब हल्की फुल्की बात नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी प्लानिंग हुई है। पहले आप इलीगल इमिग्रेशन करोगे, इलीगल्स लाओगे, वो लैंड ग्रैब करेंगे, है ना, हिल्स में जाके लैंड ग्रैब करेंगे, फॉरेस्ट एरियाज को कैप्चर करेंगे, फिर वो डिस्प्लेस करेंगे, धीरे धीरे धक्का देते रहेंगे इंडिजिनस पीपल को। फिर आप बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ कुकी चिन डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, आपकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। फिर आप डिमांड करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है, मोर ऑटोनॉमी, मोर अथॉरिटी, मोर मनी। फिर आप बोलेंगे अपग्रेडेशन ऑफ सच काउंसिल्स टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, तो ये सारे प्रोटेक्शन हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर आप बोलेंगे अमेलगमेशन ऑफ कुकी चिन एरियाज एंड फाइनली नेशनहुड। तो ये प्रोसेस है जो मणिपुर के सीएम ने खुले आम पब्लिक इंफॉर्मेशन में प्रेस रिलीज में जारी कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पोक किया गया था। किसने किया था? मिजोरम के सीएम ने बोला था कि भाई ही इज अ डिस्ग्रेस, ही शुड रिजाइन। इंडिया अलायंस ने कहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। मणिपुर से जो नैरेटिव ऑपोजिशन का आता है कि मणिपुर इज बर्निंग, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और एसेंशियली मणिपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बोला जा रहा है कि वो एंटी क्रिश्चियन और एंटी ट्राइबल है। तो इन नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए एक तरीके से बीरेन सिंह और अपनी सत्ता भी बचाने के लिए वो एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी लेके आते हैं, और दोनों रियलिटी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, दोनों एस्पेक्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि मेरे पास एक क्वेश्चन तो था, आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने आंसर किया कि यूनुस 20 जनवरी को चले जाएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मणिपुर कब शांत होगा? मणिपुर कब शांत होगा?
और क्या इन सब की आपस में कोई कोरिलेशन होगी? और यार ये यूनुस चले भी जाता है तो जिन रेडिकल्स के हाथ में इसने बांग्लादेश छोड़ रखा है, मैं नहीं चाहता कि यूनुस भारत के कारण जाए। मैं चाहता हूं कि ये रेडिकल्स ही यूनुस को धक्के मार के निकाले, तब कैसा रहेगा। बट फिर भी एक प्रॉब्लम हमेशा भारत के लिए रहेगी कि जितने रेडिकल एलिमेंट जिसको मतलब सिस्टमैटिकली धीरे धीरे अंदर डाला गया था, डब्बे के अंदर बंद किया गया था, जेलों में डाला गया था, केसेस थे जिनके ऊपर, उन सबको आज़ाद कर दिया गया है। इन सब का क्या होगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बांग्लादेश के पास कोई भी लीडरशिप आए, बीएनपी आए, जमात आए और पपेट्स आ जाएं, ठीक है, इवन अवामी लीग आ जाए, तो भी आप इन रेडिकल एलिमेंट्स को रूट आउट नहीं कर सकते। अब हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान है और हमें उसे वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे वो पाकिस्तान है। ये बख्तियार ड्रोन्स वगैरह घुमा रहा है आजकल बांग्लादेश, आप लोगों को मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, पहाड़ से आया हुआ चिट्टागोंग से जो आता है ना आपका पॉपी, उसको लेना कम करो, गांजा लेना कम करो, आपकी लाइफ अच्छी होगी। प्लीज़ अप्रिशिएट आप भारत, पापा के सामने खड़े हो, ये ड्रोन वगैरह मत दिखाओ। क्यों फालतू में सुखोई 30 MKI आपके ऊपर एक एयर रेड करके चले जाए, जिसे हम वॉर एक्सरसाइज कहेंगे, जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में किया था। बट वी आर स्मार्ट इनफ, तो आप कितना भी पोक करो, 20 जनवरी तक कुछ नहीं होगा। बट 20 जनवरी के बाद 21 जनवरी पे क्या हो जाए ये भगवान कह सकता है, ये भगवान मालिक है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।